संस्कृत सैम्पल पेपर कक्षा 10 बोर्ड के लिए ये देखिए। सबसे पहले आपका अपठित अवबोधन, ये पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन इसके दिए हैं उसी से इसका आंसर निकालिए इस पैराग्राफ में से। सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फोर्थ आ गए, देखो पूर्ण वाक्य में, फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, फिर अनुच्छेद उपयुक्त शीर्षक, इस अनुच्छेद को पढ़कर उसमें से शीर्षक भी लिखना है। फिर सेकंड में रचनात्मक कार्य, मतलब खुद लिखना है, जैसे एप्लीकेशन, लेटर, यहाँ पर लिखा है देखो। आप भवान सुरेश, आप सुरेश है, संजीव प्रकाशन से प्रकाशकाय मंजूषाय साहाय्येन स्वस्य पुस्तकस्य प्रकाशनार्थ पत्र। संजीव प्रकाशन के पास आपके जो मंजूषा में दिया गया शब्द के द्वारा सहायता से अपना पुस्तक का प्रकाश करने के लिए पत्र लिखना है। इसमें सब मंजूषा दिया है। दयालुता संस्था, भवदीय सामाजिक विश्वास, महोदय सुरेश मम सहयोग पुस्तक से। यह तो भगवान अनुराग, आप अनुराग है। भगवत अनुज अक्षय सप्तकक्षाया छात्र, आपका भाई छोटा भाई अक्षय 7th क्लास में पढ़ता है। तम समय से सदुपयोगाय लिखितम इदम पत्र मंजूषाय पते पदे साहाय्य उत्तर पुस्तिका लिखकर, उसकी सहायता से जो समय का सदुपयोग कैसे करें उसको मंजूषा से शब्द लेकर उसके लिए पास पत्र लिखिए, इस तरह में। उसके बाद आपका जो प्रदत्त पश्चिम तृतीय 3 नंबर 4 नंबर, ये भी रचनात्मक कार्य में है। चित्र देखकर मंजूषा सहायता से पंचवाक्य में संस्कृत में लिखे, ये आपका दिया गया है। इस चित्र को देखकर आपको वाक्य लिखना है। ये चित्र है और उसके नीचे मंजूषा है, ये देखिए मंजूषा जो है शब्द पेटी। यथा चित्रम पुष्पोद्यानम जलपात्रम महिला कार्य बालिका मार्जनम, उसके बाद गृहस्य अस्मिन स्वच्छता, ये सब लगाकर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे यथा चित्रे बालिका क्या कर रही है, मार्जनम करोति, गृहस्य मध्ये पुष्प, एक पुष्प का वो रखा हुआ है, उत्पीठिका, महिला कार्यम, महिला क्रोधेन क्या कर रही थी, संबोधयति, इस तरह का लिखना है। या तो अगर चित्र में करते और अनुवाद करेंगे, ये है वो प्रश्न पूछता है, सह प्रश्न पृच्छति, हम दोनों भोजन खाएंगे, वयम भोजनम कुर्मः, अरविंद खेलने गया, अरविंदः क्रीडितुम् अगच्छत्, हम सब प्रयाग जाएंगे, हम सब वयम प्रयागम गमिष्यामः, तुम सबने उसकी रक्षा की, जोयम उसकी क्या, तम रक्षा कुर्वतः, इस तरह का आपका वो हो गया रचनात्मक। उसके बाद अनुपयुक्त व्याकरण, अनुपयुक्त व्याकरण में
ये देखो यहाँ पर ये लिखा है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि संधि विच्छेद वा कुरुत। ये जो वाक्य नीचे लिखा है कि संधि या तो संधि विच्छेद करना है। जो संधि विच्छेद में है प्लस का मार्क है वो संधि विच्छेद, जो प्लस नहीं है वो है संधि। तो संधि को संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद को संधि करना है। राम च रामश्च, मृगाः चरन्ति मृगाश्चरन्ति। वातावरण स्वच्छम स्वच्छम स्वच्छम। मूर्खणपुत्रेण कोऽर्थ, कः अर्थ कोऽर्थ। उसके बाद यहाँ दिया है देखो श्रीमान टाप, ये है तुम्हारा क्या प्रत्यय। श्रीमान में टाप लग गया, श्रीमती श्रीमता। टाप से आ प्रत्यय आती है, श्रीमान श्रीमता श्रीमान ईंट। अच्छा इसमें श्रीमती लिखा है ना तो हो जाएगा श्रीमान ईंट, ये ख वाला से। दानवता कदापि न रक्षणया, दानवता दानव दानवता, दानव प्लस त्व। अस्य पिंडस्य घनत्वम, घन प्लस त्व घनत्व। ऐसे ही वाच्यानुसार उचित पदे रिक्त स्थानानि पुरोहिता संवादम। ये संवाद है। राम त्वं कुत्र, गम है ना तो गच्छसि। श्याम अहम तुम, आपणम, आपण होता है बाजार, गम तू, मैं अभी बाजार में, आपणम गच्छामि, मैं इसलिए गच्छामि। राम तत्र डैश किमर्थं गम्यते, राम तत्र त्वया, तुम वहाँ के इसलिए गए थे। राम तत्र त्वया किमर्थं गम्यते। ऐसे कालबोधक। लता 4 मतलब चतुर्वादने, 4:30 5:30 4:30 चतुर्वादने, 4:15 5 बजे पंचवादने, 5:30 में सार्ध पंचवादने। ये 4:30 से सार्ध चतुर्वादने और 5:30 से सार्ध पंचवादने। ऐसे ही उचित अव्ययपद यहाँ पर सहसा अत्र और इतस्ततः। एकं विशालं उपवनम् अस्ति, अत्र एकं विशालं उपवनम् अस्ति। वयं डैश कार्यं कुर्याम, वयम् इतस्ततः कार्यं न कुर्याम। और उपवने अनेके वृक्षाः सन्ति, वृक्षेषु वानराः कूर्दन्ति, सहसा कूर्दन्ति। अशुद्ध से शुद्धि करना है, ये देखो। सीता रामस्य सह, यहाँ रामम सह होगा, सह जो है द्वितीय व्यक्ति। सह पादात् खब्जः अस्ति, नहीं ये हो जाएगा सु सप्तमी व्यक्ति। पादासु पादेषु खंज। गजा चलति, पादे गजाः चलति, गजाः चलन्ति बहुवचन में। इस तरह का आप करेंगे। फिर इसके बाद पठित बहुवचन आ गया, अपने सब्जेक्ट के ऊपर से आएगा पोएम और एक गद्य और पद्य का जो है
जैसे अपपठित अवबोधन था, ये पठित अवबोधन है। इसमें अपना क्वेश्चन बुक में से भी पैराग्राफ पोएम का एक पद प्रोज एक पोएम आएगा। जैसे प्रोज में ये है भवदग्रामवसन सभ्रते निष्क्रम्य तत्र गच्छन् मतिमेव चोरमत्वा भर्ष्यामीति, ये है। और यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर अस्ति, तो गांव का आरक्षी ही चोर है, तो इस तरह का ये इसके लिखना है। इसके बारे में आरक्षी चोरिया भी होते पुत्र नितवान, इसी प्रस्ताव ये पैराग्राफ में से आंसर निकाल के रखना है। और इसके बाद आपको पोएम कज्जल मलिन धूम्रमुच्चन्ति शतशकटियानं बाष्पमायानमलासं धावति वितरन्ति ध्यानं यानानां पंक्तये कठिनं संस्मरणम्। ये तुम्हारा पहला लेसन है, जो कज्जल की काला धुआं छूटता हुआ सकड़ी जानम चलते हैं रास्ते में, जो आपका पॉल्यूशन के बारे में। बाष्पयान वाला संधावती, जो ट्रेन जो है बाष्पयान, याना नाम पंक्त है। इससे मतलब जानने वाहनों की पंक्ति है, लाइन है। ये आपको वहाँ रास्ता पार करना या चलना भी कठिन हो जाता है। इसमें ऐसे क्वेश्चन है, नाट्यांश भी है। पहले पद्यांश, गद्यांश, फिर नाट्यांश। नाट्यांश भी ऐसा है। श्रृणवाहनमत्र गच्छमाहं विशालकाय बलशाली पराक्रमी च सिंह वा स्यात् अथवा अन्य कोऽपि वन्यपशुं तुदन्त जन्तून् स्वशुण्डेन क्वथयित्वा मारयिष्यामि। अन्यः कोऽप्यास्ति एतादृशपराक्रमी सहदेव योग्य वनराज पदाय। तो वनराज के लिए मैं ही हाथी कहता है, मैं हूँ सबसे ताकतवर। अरे एवं वो गजपति बंदर क्या कहते हैं, बानर, वो कह रहे हैं अरे ऐसा है क्या तुम। और फिर क्या करते हैं, जैसे वो गज उनको सुंड में हिलाना चाहता है पेड़ को, तो दूसरे पेड़ में भाग जाते हैं। इस तरह का देख के सिंह भी हंसता है, अरे वो गजब बाजू में रहते बानरा, ये बानर से तुम इतना पता। और इसी तरह का वो ये नाटक है, नाटक का भी क्वेश्चन आंसर आएगा। इसी में से देख देख के लिखना है आपका आंसर को। ये उसके बाद निर्देश अनुसार आप उत्तर इसमें। इसके बाद ये प्रश्न निर्माण करना, ये भी प्रश्न निर्माण देखो। जैसे शिवस्य तो कस्य, ठीक है। वधू कह, किम, किम नामना आहे। जैसे ही निर्दयी स्वपितु निर्दयी नाम कस किम किमर्थम कह नाम कथयति, कस्य नाम कथयति। कुंदनमालातः संकलितः, कह संकलित। इसमें श्लोक का अन्य पूरा करना है। श्लोक ये या फिर ये दो चीज़ है इसमें। श्लोक क्रमण लिखना है, इसका वैसा क्रमण। ये पहला लाइन कौन सा है, पूरा कहानी है ना। रे रे धूतम त्वया दत्तम महम व्याघ्रत्रयम, पूरा वो जो लड़की अपने दो बेटे लेके रास्ते में, जंगल के रास्ते में जाती है, तो उसमें बुद्धि वाला बतौर से उसमें से ये है। इसके बाद क्या कहानी में हुआ था, ये आपको क्रमण में लिखना है।
ये तुम्हारा सैम्पल पेपर है। इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे आपको सारे आंसर आ जाएगा। इसके आंसर भी है इसमें थोड़ा, ये देखो। इसके बाद ये सब उत्तर है उसमें। ये उत्तर है, देखिए राम से जो नंबर की जैसे पूछना चाहे बाकी स्वच्छता सीताराम नीलकंठ प्रिय टाप सुनामी दानवतल घनत्व चतुर है ये संख्या समय बोध सार्ध चतुर और सार्ध पंच। 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 1 2 3 12 नंबर 13 नंबर में आंसर 14 नंबर क्वेश्चन बनाना 15 नंबर में जो क्वेश्चन 60 नंबर में फॉर्मूला जो करना है और 17 नंबर है किसके बाद इसका मतलब यथाक्रम में लिखना है। उसके बाद 18 नंबर में ये है इसको अच्छे से तैयारी कर लो। ये समूह का है ये।